morning to you, all of you, and I'm presenting you myself. Good opportunity of you sharing me. मैं आज आपके सामने एक ऐसे प्रेजेंटर शेयरिंग करने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या सच में अगर करियर लाइफ के लिए आप आना चाहते हैं तो मैं कुछ फिगर एंड फैक्ट्स आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हमें एक बिजनेस की तलाश है या फिर हमें बिजनेस करना है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये आपको इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालेगा और ये कैसे आपको ग्रो करेगा कि आप बिजनेस करिए ना कि आप जॉब के लिए जाइए। बट मैं आप इस प्रेजेंटेशन से आपको देखने के बाद पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए। इसमें कुछ मैंने टर्म्स एंड कंडीशन डाले हैं। तो चलो आते हैं हम उस प्रेजेंटेशन के लाइन पे कि क्या प्रेजेंटेशन में क्या है और उसे सही तरीके से सही चीज़ों के साथ बेसिक चीज़ों के साथ हम समझते हैं। चलिए हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। जैसे कि आप हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं आपको शेयरिंग करने वाला हूँ एक ग्रेटनेस प्रेजेंटेशन जो कि आपके लाइफ में चार चांद लगा सकती है। तो वेलकम ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो मैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। नेटवर्क एरर में जो आपको बीच में आए उस चीज़ से थोड़ा दूर रह के आपको इस वीडियो को पूरा करना है और इस सेशन को आपको पूरा फुल एंड फोकस होके अटेंड करना है, सही जगह बैठ के, ना कि आप शोर शराबे में बैठे हो और आपको वहाँ पे वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शांत प्लेस में जाके इस चीज़ को समझना है। मैं आपको विद इन कुछ ही मिनट्स में आपको पूरी प्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश करूँगा और ये आपको अपने लाइफ में कैसे इम्पेक्ट डालेगा इसमें भी हम थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। चलो चलते हैं आएंगे। आज मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पर मैं पूछना चाहता हूँ आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। सबके अपने अपने आंसर हैं और सभी अपने अपने आंसर्स का सही जवाब देंगे, मुझे भरोसा है। बट मैंने अपने नॉलेज के बिहाफ में मैंने कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है जो कि सडनली मुझे यही लगता है एंड देन पढ़ाई करने के बाद हमारे पास यही बचता है। ठीक है, तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं यही मैं आपसे चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि पढ़ाई हम इसलिए भी करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए, हम हमारा अच्छा नॉलेजेबल हो, हमारा लर्निंग और एजुकेशन डिसिप्लिन रिक्वेस्ट गुड ह्यूमन etc बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये हमारे अंदर हो और एक ये पॉसिबल एजुकेशन से है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आज एजुकेशन का पर्पस क्या है। आज आप एजुकेट कर रहे हैं तो आपका अगर मैं एक रेशो निकाल रहा हूँ तो 95% स्टूडेंट का पर्पस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स। आज वो इतने बड़े होने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है। और 21st सेंचुरी में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो है तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि वाई अचीव इन गवर्नमेंट, आपको क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब। इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। ठीक है, थोड़ी सी आपके पड़ोसी हो, आपके रिलेटिव हो या etc और कोई भी चीज़ हो, वो आपको सही जगह पे आपको रिक्वेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आपको मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। बट दूसरी चीज़ हम उसमें थोड़ा बहुत शायद अगर आप अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में अगर जा रहे हैं तो आपको उसमें भी कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब की ऐसा लगता है कि हम अगर यहाँ पे सेट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ सेट है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम मनी के बिहाफ में हम काम कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे अच्छी सैलरी होती है, यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हम इस चीज़ को कर लें तो हमारे ड्रीम्स यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो वो इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और स्टूडेंट ऑलमोस्ट 95% इसी जगह से वो अपने ड्रीम्स अपने और अपने रिक्वेस्ट अपना रिस्पेक्ट को आगे लेकर जाते हैं। मैं आपसे अब यही पूछना चाहता हूँ कि एवरी पीपल ड्रीम्स क्या होता है, एक बेसिक इंसान की नीड और वो किस प्रकार वो अपने को देखते हैं। पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल हो। फॉरेन ट्रिप्स,
फॉरेन ड्रीम्स हम करना चाहते हैं, ठीक है। और ड्रीम्स किसी के पैसे भी हो, कार लेना हो सकता है, घर लेना हो सकता है, हैप्पी फैमिली हो सकता है, गुड हेल्थ हो सकता है, या फिर चिल्ड्रंस स्टडी, हमारे बच्चे जब हो और फिर हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सकें, या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, या बहुत सारा पैसा और टाइम दोनों। सबके अपने अपने सपने हो सकते हैं, जिसकी इस प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है। इसमें से आपके भी कुछ ना कुछ तो होंगे। और चलो ठीक है, आपके ड्रीम है, अच्छी बात है, बट मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके ड्रीम तो है, बट आप इन ड्रीम को किस एज में पूरा करना चाहते हैं? जो पहला एज दिख रहा है आपको, एक यंग बॉय का ही आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, और दूसरा जो आपको दिख रहा है एक वर्कहोलिक जो जॉब पर्सन है, एज जो कि जॉब पर्सन एज है उनकी है, और तीसरा ओल्ड एज है। इसमें आप तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस देख ही रहे होंगे, जैसे आपको इन स्लाइड में दिख रहा है। पहली बात है, बॉयज के पास एनर्जी है, टाइम है, पर मनी नहीं है। बट वही जॉब पर्सन के पास पैसा है, एनर्जी है, टाइम नहीं है। बट वहीं ओल्ड एज की मैं बात करूँ तो ओल्ड एज में क्या है कि ओल्ड एज में आपके पास टाइम है, पैसा है, पर एनर्जी नहीं है। हमारा मकसद यही है कि आप अपने सपने को पूरा तो करना चाहते हैं, पर क्या अपने सपने को सही से एंजॉय कर पाते हैं? माना कि वीक में एक दिन का छुट्टी मिल जाने से आप पूरी डे का रिकवर उस दिन करते हैं, बट एक दिन में आप अपने फैमिली के साथ सही से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 6 दिन आप जॉब करते हैं या फिर 5 दिन जॉब करते हैं, और उन 1 से 2 दिनों में आप इतने थक जाते हैं कि आपको भी अपनी फैमिली को टाइम देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। बट फैमिली है, फैमिली को तो टाइम देना पड़ता है। इट्स ऑल। एक बिग कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पीपीटी स्लाइड में आपको दिख रहा है। दिस कॉन्सेप्ट टू फॉलो ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। प्योर पीपल, पुअर पीपल, रिच पीपल, हाउ टू अचीव लिमिटेड टाइम कैटेगरी। कैसे है रिच कैटेगरी के पीपल्स, कैसे वो रिच कैटेगरी के पीपल्स बहुत कम टाइम में उस कैटेगरी में कैसे पहुंच, ट्रांसफर टू पुअर कैटेगरी से अमीर कैटेगरी में कैसे वो गरीब से अमीर हो जाए। हाउ टू चेंज दिस कैटेगरी। दो ही है, एक तो अमीर है, एक तो गरीब है। आप अमीर से गरीब में और गरीब से अमीर में थोड़ा डिफरेंस है। गरीब से हर कोई अमीर में जाना चाहता है, पर अमीर किस कामों से जाते होकर जाते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे। चलो देख, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट मैं शेयर करने वाला हूँ। ये मैंने अभी रिसेंट मैंने पढ़ा, और वहाँ पे मैंने जब उस बुक को मैं पढ़ रहा था, उस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें एक कॉन्सेप्ट जिनके पढ़ने के बाद भाई मेरा सिर तो भरना है। सच बता रहा हूँ, आप भी पढ़िएगा, आपको भी उसमें चीज़ें बहुत डीप नॉलेज में आपको उस चीज़ को सीखने को मिलेगा। जब आपने उस बुक कैटेगरी में समझेंगे, अब सही तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जिस कैटेगरी में 4 कैटेगरी हैं, जो पहला हम देख पा रहे हैं एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस ओनर, तीसरा इन्वेस्टर। इसमें से ESBI जो कैटेगरी दिख रही है उसमें से सिर्फ यही है कि एक साइड में ES जो है पुअर गरीब कैटेगरी में आ रहा है, और B और I अमीर कैटेगरी में आ रहा है। दैट्स फॉलो कॉटन आपने सुना होगा, जो कि 4 खड़े हैं, जो कि एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इसमें से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चित्र को, इस स्लाइड को देखने के बाद आपको। पहला जो है हमारा एम्प्लॉय माइंडसेट। देखिए, आप एम्प्लॉय मतलब कहीं ना कहीं बॉस के नीचे काम कर रहे होंगे, या किसी न किसी मालिक के नीचे काम कर रहे होंगे, पर आप उतना ही पैसा आपको मिल रहा है जितना आप काम कर रहे हैं। अगर आप 8 घंटे का काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है, दैट्स एम्प्लॉय में आ रहा है, ठीक है। आप किसी जॉब के नीचे या किसी बॉस के अंडर में आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में आ रहा है। बट वहीं में अगर सेल्फ एम्प्लॉय की मैं बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय खोल ले रहे हैं, या फिर छोटा सा कुछ अपना घर खुद का काम कर रहे हैं, जिससे वो अपना घर भी चला रहे हैं और वो भी चला रहे हैं। बट ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है। कैसे? अगर आपने मान लो सपोज अगर किसी ने कपड़े की दुकान खोली है, तो आपको सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठना पड़ता है, और आपको वो आपके दुकान में जब कस्टमर आए तब उन्हें अपनी चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती है कस्टमर, ठीक है।
पर वहीं मैं बिजनेस ओनर की बात करूँ तो बिजनेस ओनर में आपने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम सुने होंगे, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन, अडानी, ऐसे बहुत सारे बिगेस्ट मिलियनियर के नाम भी सुने होंगे जो कि बिजनेस करते हैं। बट वहीं मैं इन्वेस्टर की बात करूं, इन्वेस्टर का एक छोटा सा काम होता है, हालांकि छोटा काम होता है, बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये फ्यूचर का सोच के इन्वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर कॉलेज बनाएगा, स्कूल बनाएगा और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बनाएगा या फिर कहीं ना कहीं रूम रेंट्स, होटल्स ऐसी बड़ी जगह में या फिर मॉल ऐसी जगह में वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ से उनको रिटर्न पैसा आना स्टार्ट होता है। 1 से 2 साल इन्हें बनने में लगता है, पर उनका जो इन्वेस्ट किया गया पैसा उनको 2 गुना रिटर्न में आता है। तो ये इन्वेस्टर की एक अच्छी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर इन चीज़ों में काम करता है। बट मैं ये थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा ESBI को। ES सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय। आप जितना टाइम दोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, राइट? आप टाइम दोगे तो आपको पैसा मिलेगा। और वहीं सेल्फ एम्प्लॉय भी यही काम कर रहा है, भैया अगर आप टाइम दोगे तो आपको भी पैसा मिलेगा। पर वो कैसे? अगर आप दुकान खोलोगे तो कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ तो खरीद के जाएगा। जब वो कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा तो वो आपको पैसे देगा जरूर, ठीक है? वो सेल्फ एम्प्लॉय में आप खुद का बिजनेस छोटा सा स्टार्टअप डाल के आप वो काम कर रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं। बट वहीं मैं बिजनेस ओनर की बात करूँ तो बिजनेस ओनर क्या करता है, ये एक नेटवर्क क्रिएट कर, बिजनेस ओनर जो एक नेटवर्क क्रिएट कर। शुरू में रिजल्ट तो उतना नहीं मिल पाता है, बट जब इनकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है, इनका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, तो ये उन स्ट्रक्चर से पैसे कमाने स्टार्ट करते हैं और अपना बिजनेस को ग्रो करते हैं। वहीं में इन्वेस्टर की मैंने थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ये अपना बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में अपना स्तंभ गाड़ते हैं या फिर कुछ ना कुछ बनाते हैं और उससे पैसा ये लेना है। सीधा सा फंडा यही है कि जो ES कैटेगरी दिख रही है और ये BI कैटेगरी दिख रही है, जिसमें से एक पैसिव इनकम को अर्न कर रहा है और एक एक्टिव इनकम कर रहा है। जो ES कैटेगरी जो एक्टिव इनकम को अर्निंग कर रहा है और वहीं पे BI की मैं बात करूँ तो वो पैसिव इनकम को अर्निंग कर रहा है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि अगर आप जब तक काम करोगे जब तक पैसा मिलेगा, ठीक है? मतलब अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, सीधी बात है। ये एक्टिव इनकम का काम है। बट वही मैं दूसरी बात करूँ कि अगर आपने BI जो कि पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम क्या है कि अगर आप काम करते हो तो भी पैसा मिलेगा, बट एक टाइम के आने के बाद अगर आप उस पर काम ना करते हो या फिर आप वहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम ना देते हो तब भी आपको वहाँ से पैसा जनरेट होता है। वो कैसे? बिजनेस अपना बड़ा नेटवर्क बना के खुद कुछ टाइम बाद वो फ्री हो जाते हैं, फिर वो उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उन्हें अपना सिस्टम बना लेते हैं और वो अपना स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं। बट वहीं पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर 1 से 2 साल तक अपने स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और वो कोई ना कोई बड़ी इंडस्ट्रियल चीज़ें बना देते हैं, जिससे जब वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो या फिर वहाँ पे लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाए या फिर लोग वहाँ पे अपना कुछ इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे उनको पैसे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टर इस तरीके से पैसे कमाते हैं, वो कुछ टाइम बाद फ्री हो जाते हैं। ये पैसिव इनकम है। बट मैं से आपसे एक ही सवाल है कि आप किस अर्निंग को लेना चाहते हैं, एक्टिव इनकम को या पैसिव इनकम को? अगर आपने फिर से सोचा है कि मैं पैसिव इनकम को अर्निंग करना चाहता हूँ तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस पे आपने भी यही सिलेक्ट किया, मैंने भी यही सिलेक्ट किया था। बट इससे पहले टाइम मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैं पैसिव इनकम को अर्निंग करूँ। मैं कहीं ना कहीं पुरानी ख्यालातों से ही जी रहा था कि यार एक तो जॉब करनी पड़ेगी या फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान की दुआ से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो पैसिव इनकम को अर्निंग करने के लिए आपको सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं? नहीं है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? बट अगर मैं बिजनेस के लिए मैं बात करूँ तो बिजनेस के लिए ऐसे ही नहीं, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जो बिजनेस को लगता है। बट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। एक बिजनेस को या फिर एक स्टार्टअप के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, और वो क्या चाहिए? हाउ टू स्टार्ट माई बिजनेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस। तो आपको स्टार्टअप के लिए पहला चाहिए आइडिया। अगर आइडिया आपके पास है तो उसके लिए चाहिए
रिसोर्स के लिए चाहिए प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट प्लानिंग की चाहिए, प्लानिंग के लिए ट्रेंड्स चाहिए होंगे, ट्रेंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए फिर उसके बाद टीम वर्क चाहिए होगा, टीम वर्क के बाद एस्ट्रोलॉजी चाहिए होगी, है ना। तो इन चीज़ों से हमारा स्टार्टअप स्टार्ट होता है। बट वहीं पे हमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा एडिशनल देनी पड़ती है, जैसा टाइम है, एफर्ट्स है, रिस्क भी होता है, कनेक्शन भी होता है, प्लेस भी मैटर करता है और एफर्ट्स भी हमें डालने पड़ते हैं। तो ये एक बिजनेस या स्टार्टअप के लिए मैं कह सकता हूँ कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पर मनी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है स्टार्टअप के लिए या फिर बिजनेस के लिए। आपको मनी पहले, पर कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, या फिर सिस्टम नहीं है, या फिर आपके पास बड़ा मैन्युफैक्चर नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप लोग के लिए मैंने प्रेजेंटेशन इसीलिए बनाया था कि यार अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं कहता हूँ अगर आपको ऐसा कुछ मैं दे दूँ जहाँ पे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो या अपना एफर्ट्स आप कितना देते हो अपने साइड से, ये मैटर करता है कि आप कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हम आगे चलते हैं और आपको हम वेलकम करते हैं। इस खुशी होगी कि आप हमारे साथ बिजनेस करें और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है या फिर किसी न किसी तरीके से अगर कोई हेल्प हुई होगी या फिर इस वीडियो में आपको अगर कोई त्रुटि दिख रही होगी या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी पार्ट में थोड़ा सा डिले किया है या फिर मेरे से कुछ चीज़ें छूट चुकी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ लिटिल ब्रदर की तरह आप मुझे सजेशन दे सकते हैं और आप भी उस पर काम कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बिजनेस है, वो कैसे का काम करेगा और उससे आप कैसे स्टार्टअप कर पाओगे और कैसे आप उसमें ग्रो हो सकते हो। अगर आपको उस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ माई साइड।